नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ और यूपीएसआई का जो पेपर है वो आपके लिए इनके फॉर्म आपके आने वाले हैं, भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं और कल आपकी जो है यूपीएसआई की भी वैकेंसी आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो उसी क्रम में मैं आपके लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि जितनी जल्दी से जल्दी हमारा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम का टारगेट पूरा होता है तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँ। ठीक, उसमें मैं आपको मैथ के जो टॉपिक्स जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप उन्नति क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने वो ये है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन-सा है? संपादन, रचना, समायोजन, सृजन। इसका पूछा है कि इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन-सा है? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि संपादन होता है, रचना होती है, ठीक है? तो रचना होती है तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द हुआ। समायोजन आपका होता है, सृजन होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रचना। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। रचना जो है वो क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। ये आपके यूपीएसआई के पूछे गए क्वेश्चन है भैया, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा कि स्तर क्या रहने वाला है आपके हिंदी के पेपर का। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन-सा है? व्यवरा, भ्रामक, भौरा या भ्रमण? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक रिवीजन के तौर पर भी इस क्लास को देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भौरा जो है इसका भ्रमर का जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? भौरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? रूपरेखा, रूपरेखा, रपरेखा, इनमें से कोई नहीं। तो आसान प्रश्न है आपके लिए। ये यूपीएसआई के ये सारे जो प्रश्न हैं आपके, ये यूपीएसआई जो 2021 में आया था, उसके ये आपके क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूपरेखा। कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती, इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन-सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास या वृत्तनुप्रास अलंकार? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका छेकानुप्रास अलंकार। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन-सा है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन-सा है? सूर्य प्लस दय, सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय? तो आसान सा प्रश्न है ये भी आपके लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन-सी बोली पहाड़ी बोली है? इसका आपको जवाब देना है। पहाड़ी बोली कौन-सी है? मगही, बघेली, भोजपुरी, कुमायूनी। तो आपको पता होगा पहाड़ी बोली की बात करें तो गढ़वाली और कुमायूनी, दो आपकी ये पहाड़ी बोली आपकी बोली जाती है उत्तर भारत में, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुमायूनी। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश या नागरी अपभ्रंश? इसका आपको जवाब देना है। तो पूर्वी हिंदी का जो आपका उदय हुआ है, उद्भव हुआ है, वो किस अपभ्रंश से हुआ है आपका? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपने ये जो एक भक्ति गीत है, भजन है, इसको आपने सुना होगा। यू यह उक्ति किस संत कवि की है? तुलसीदास, कबीर, दादू दयाल, रैदास? इसका आपको जवाब देना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका आपको जवाब देना है। ये किसकी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपकी रैदास की। किसकी? संत रैदास की है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है? बीघा, बूंद, बींधना, बिजली। तो विद्युत का आसान प्रश्न है आपके लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिजली जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस चीज का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़का आया, ये क्या है आपका? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सामान्य भूत। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, पोर्ट लुइस? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गति, पहुंच,
पैठ, स्थान, इसका आपको जवाब देना है जो है ना। तो आपका स्त्रीलिंग, गति आपकी होती है, पहुँच होती है, स्थान आपका होता है, पैठ आपकी होती है तो स्थान होता है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द जो नहीं है पूछा है आपसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थान। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है? इसका आपको जवाब देना है। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका क्या है? ये आपके यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्न है आपके लिए। ठीक है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? क्या थोड़ी सी जो है वो किस प्रकार का विशेषण? इसका आपको बचाना है। संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है? इसका आपको जवाब देना है। तो थोड़ी सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पैशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मराठी जो है आपकी ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। आसान सा प्रश्न है आपका। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण? वहां के बारे में पूछा, वहां जो है वो किस प्रकार का आपका क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण? इसका आपको जवाब देना है। तो वहां पूछा है तो स्थान, यहाँ वहां की बात करें तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को आप प्रैक्टिस के तौर पर भी देख सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम शब्द का पर्यायवाची, पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ताकत, पुरुषार्थ, शक्ति, गरिमा? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ताकत है, पुरुषार्थ है, शक्ति, गरिमा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए, पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा आपसे, क्या हो जाएगा आपका? गरिमा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय इवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या है? कर्मचारी सहायता, कर्मचारी मनोबल, कर्मचारी सहभागिता, कर्मचारी मूल्यांकन? इसका आपको जवाब देना है। तो एम्प्लॉय इवोल्यूशन का सीधा सा मतलब है आपका क्या? कर्मचारी मूल्यांकन। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सतत विहंग, विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? इसका आपको पूछा है। बादल, पक्षी, विलास, विमान? एक तरीके से वो क्या है आपका? पर्यायवाची शब्द जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो विहंग शब्द का क्या है? ठीक है, बादल होता है, पक्षी होता है, विमान। विलास जो है, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो विहंग का अर्थ नहीं है आपका। आगे बढ़ते हैं। भावों की मुक्ति छंदों को भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। ये जो है आपके किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अनामिका के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद? अनामिका की पूछा। अनामिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? इसका आपको जवाब देना है। ये हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अपठित, आस्तिक, जटिल, अपठनीय? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो पढ़ा ना गया हो, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपठित। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नाक दबाने से मुंह खिलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, मुंह के अनुसार बातें, ज्यादा बातें करना, कठोरता से कार्य सिद्ध करना? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाक दबाने से मुंह खुलता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया? आपसे अरसे के बाद, एक बहुत काफी समय के बाद जो है वो क्या हो रही है? आपसे मुलाकात हो रही है, तो समय की बात की जा रही है, तो मतलब कालवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? कालवाचक विशेषण। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है?
भारतीय भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, प्रकाशन विभाग। इसका आपको जवाब देना है। गगनांचल की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? सहायता की पुकार करना, झगड़ा करना, क्रोधित होना या प्यार करना। इसका आपको जवाब देना है कि पंच की दुहाई मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है। इसका आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा? पंच की दुहाई का मतलब सहायता की पुकार करना। ये थोड़ा नया सा हो सकता है आपके लिए, प्रश्न देखने को आपको मिला हो। आगे बढ़ते हैं। प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राक, प्रा, कथन, प्रा। प्राकथन उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आपको पता होगा। जब मैं डिटेल लाइव क्लास लेकर के आऊंगा तो ये चीजें सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राक। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सूत्रानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास। इसका जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूत कपूत तो क्यों धन से, ये हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही, लाटानुप्रास। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? इसका जवाब दें। हिंदी का प्रथम पूछा है। बनारस अखबार, बिहार बंधु, उद्दंड मार्तन, मालवा अखबार। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिंदी का उद्दंड मार्तन। सी ऑप्शन, उगता हुआ सूरज इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संबंध कारक। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। दंत वत्स अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ता, ठा, चा, टा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ता। ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्त का विलोम शब्द क्या है? जागृत, सब, विक्षुब्ध, सुस्त। इसका आपको जवाब देना सुप्त का विलोम। सुप्त का पूछा आपने, सुप्त का आपका विलोम क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप। सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका जागृत। सुप्त अवस्था और जागृत अवस्था। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? आसान प्रश्न है आपके, जिसमें यथा, प्रति, भर इस तरीके के उपसर्ग टाइप में अगर आ जाते हैं तो कौन सा समास कहलाता है आपका? बिल्कुल सही बात, बहुब्रीहि समास। ये समाज नहीं है, इसको थोड़ा सीखे, समास है ये, बहुब्रीहि समास। बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धि, आन, मान, नाम। प्रत्यय पूछा, तो प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के अंत में आपके लगते हैं। उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के प्रथम पहले लगते हैं आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मान। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वंद का विलोम शब्द क्या है आपका? मध्य, दंड्या, वंदनी, नित्य। वंद का पूछा है विलोम, बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका? वंद का क्या हो जाएगा आपका? वंद का क्या हो जाएगा आपका? वंद का जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका? निध। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, शोक, भय, रति। इसका आपको जवाब देना है। तो भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका क्या? भय। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ग्राम सेविका के लिए इन्हीं हथियारों से सूखा पत्ता, दीवार और आंगन। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इन्हीं हथियारों से। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 29, 31, 15,
30, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? आपको पता होगा कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित है। 14, 13, 15, 16, इसका आपको जवाब देना है। तो कामायनी में जो आपके सर्ग हैं वो कितने हैं आपके 15। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्न है। यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्न आपके लिए पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं। दो शब्दों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या इनमें से कोई नहीं? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? 1961, 1951, 1971, 1960, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कब बना आपका ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो आपका बना कब बना 1961 में। कब बना आपका 1961 में। ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाला इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तृतीयता, चिकीर्स, जिज्ञासा, चिस्रा, इसका आपको जवाब देना। तो आसान प्रश्न है आपके लिए, इसका जवाब आप दे सकते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है आपका तितीर्षा कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? ऋणी का विलोम पूछा है, आसान प्रश्न आपके लिए। ऋणी का क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उरण उरण। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है आपको। तत्सम तत्सम कौन जो संस्कृत से आपका हुबहू प्रयोग किए जाए? जूता, सूरज, घर, मनुष्य, इसका आपको जवाब देना है। तो क्या है सीधा सा है मनुष्य। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही होगा, तत्सम मनुष्य है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मैं लड़के को एक सेकंड थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग जल्दबाजी में। ये देखते हैं ये इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप, मेरा, हमारा, मैं। निजवाचक का पूछा, किसने पूछा आपका निजवाचक का पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका निज, क्या आप। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो ना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है? ज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञेय, अज्ञ, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर अज्ञ हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की दो बोलियां का सही इनमें से कौन सा? अवधी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी गढ़वाली। देखो छत्तीसगढ़ी और गढ़वाली तो आपकी पहाड़ी ये तो हो नहीं सकता। मगही बघेली, ठीक है, ये अवधी ब्रज भाषा ये। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर क्या हो जाएगा अवधी छत्तीसगढ़ी। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? टीका, व्याख्या, दिवाली, सभी। कौमुदी का समानार्थी शब्द तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी जो है ये क्या है आपके कौमुदी के ही समानार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म है? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, कितने कर्म है इसमें आपके? 1, 2, 5, 3। तो इसमें कितने हैं आपके? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 50 टॉप क्वेश्चन यूपीएसआई के पूछे गए थे, वो मैं लेकर के आया था आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उन लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो। मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आप सीख सकें। अभी क्या आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको इसको जो है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सब लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और पढ़ाई में बिल्कुल लगे रहिए आप लोग, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।